नाज़रीन, ट्रेंड्स पाकिस्तान में बहुत से चल रहे हैं। ट्रेंड्स के अंदर इमरान खान अदालत में, उस हवाले से भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। इमरान खान की तारीख में भी ट्रेंड्स चल रहे हैं। PSL का ट्रेंड चल रहा है। एक जो मुतनाज़ा सवाल आया कि इम्तिहान के अंदर, जिसके ऊपर मैं बहुत सारी अदालती वजूहात की बुनियाद पर, ज़ाती अदालती वजूहात की बुनियाद पर कमेंट नहीं करना चाहता, उसका भी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन जो हमने ट्रेंड चुना है वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से चुना है। मिफ्ता इस्माइल का एक बयान जिसके अंदर वो अपने मूड से हटके आपको गुस्से में नज़र आए, वो ट्रेंड बड़ा अहम है। इसके ऊपर बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि मिफ्ता इस्माइल का हक है कि वो गुस्से में हो। क्यों कोई शख्स ऐसे ही उठ के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे। और फिर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल का शुक्रिया भी अदा किया। आइए सुनते हैं मिफ्ता इस्माइल ने जब उन पर यह खामखा इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आपने भी गाड़ी ली थी। एक तो मुल्क के अंदर ये वतीरा बन गया है कि आप खड़े होकर किसी पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा देते हैं, किसी पर रिश्वत का इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो जिसने नहीं किया होता फिर वो ऐसे बोलता है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। मैं बिल्कुल सवाल पूछने वाले की हैसियत में भी मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपको ऐसे सवाल जिनकी कोई बुनियाद ना हो नहीं करने चाहिए। एक और भी ट्विटर के ऊपर बातचीत चली। औरिया मकबूल जान ने ट्वीट किया, शौकत अजीज़ सदीकी जो रिटायर्ड जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने अरशद शरीफ शहीद की फैमिली का मुकदमा लड़ने का पहले इन्होंने जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने बाकायदा टेकअप कर दिया। तो औरिया मकबूल जान ने कहा कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का ईमान है जिसने उन्हें तक़वियत दी और वो अरशद शरीफ का मुकदमा लड़ने के लिए सफ़ बस्ता हो गए। जब जज थे तो आसमा जहांगीर समेत सब सेकुलर के ख़िलाफ़ बोलते थे और आज भी इसी टोले के वज़ीर कानून और उसकी लीगल टीम से उनका मुकाबला होगा। अल्लाह इस्तकामत दे और नुसरत अता फ़रमाए। चूँकि शौकत अजीज़ सदीकी साहब बाकिरदार शख्स हैं, लिहाजा इसके ऊपर उनको बहुत गुस्सा आया, तिल मिलाए और कहा कि मैं आपके ज़ेर नज़र ट्वीट अभी देखी जो कि बाइस हैरत है। उसके बाद उन्होंने तारीख़ लिखी कि मेरी तकरीर के बाद जिस तरह की हर्जा सराई और जहर अफशानी आपने की थी वो मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त आप ताकतवर हलकों के कारिंदा ख़ास होने के बिना पर घमंड और गरूर में मुब्तला थे। अब जब ये लिखा तो उसके बाद ये भी कहा कि मैं आपको हक़ नहीं देता कि आप मेरे ईमान व मामलात पर कोई तबसरा करें। मुझे अगर आप में और आसमा जहांगीर में इंतखाब करना पड़े तो आप मेरा इंतखाब हरगिज़ नहीं होंगे। मैंने सारी ज़िंदगी हक़ गोई के साथ गुजारी, हक़ व दानिश फरोशी मैंने नहीं की। इसके ऊपर औरिया मकबूल ने फिर अपना तारीफ़ी ट्वीट ख़ुद ही ओवरराइड कर दिया और उसके बाद जज साहब के पीछे लट लेके पड़ गए। एक ट्वीट किया, जज साहब ने उसका भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। बीच में औरिया ने आसमा जहांगीर मरहुमा को भी घसीट लिया। बुनियादी बात करने की ये है कि न जाने लोग अपना कहा और किया याद क्यों नहीं रखते। अगर ज़रा सी भी आंखों के अंदर शर्म हो और जो कहा था और जो किया था वो याद हो तो इस किस्म का ट्वीट कोई ना करे।